अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज की कहानी कराची के उस इलाके की है जहाँ दिन में रश, आवाज़ें और रोशनी होती है, मगर रात के बाद वहाँ सिर्फ खामोशी बोलती है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ लांडी बाबर मार्केट। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आप लांडी या करीबी इलाके में हैं तो शायद आज रात आपको नींद ना आए। ये वाक़या है 3 साल पहले का। मेरा दोस्त समीर बाबर मार्केट के करीब ही रहता था। उसका छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप था जो अक्सर रात 11:30 बजे बंद होता था। उस रात किसी वजह से वो 12:45 बजे तक शॉप पर रुक गया। मार्केट लगभग बंद हो चुकी थी, शटर्स गिर चुके थे, सिर्फ 1-2 बल्ब जल रहे थे जो हवा के साथ मिल रहे थे। समीर के मुताबिक उस रात मार्केट का माहौल कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। जब समीर ने शॉप बंद की और बाइक स्टार्ट की तो उसने महसूस किया कोई उसको देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मार्केट के बीच जहाँ दिन में ठेले लगते हैं वहाँ एक औरत खड़ी है। सफ़ेद कपड़े, अजीब से बाल और एकदम लाल आँखें, और उसके पाँव जैसे अजीब ही तरीके से घूमे हुए थे। समीर ने समझा शायद कोई मजबूर औरत होगी। उसने आवाज़ दी, बाजी, मार्केट बंद है। मगर उस औरत ने सिर्फ अपना सर आहिस्ता आहिस्ता उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, ना आँखें ना नाक, सिर्फ मुंह जो धीरे धीरे खुल रहा था। फिर अचानक समीर ने बाइक स्टार्ट की और भागने लगा। मगर हैरानी की बात ये थी, बाइक चल तो रही थी मगर मार्केट ख़त्म नहीं हो रही थी। जितना आगे जाता उतना ही बाबर मार्केट लंबी होती जा रही थी। फिर उसने सुना चूड़ियों की आवाज़, पायलों की झंझन, और पीछे से एक आवाज़ आई, समीर, शॉप अभी बंद नहीं हुई। समीर का खून जम गया। उसने पीछे देखा। वही औरत अब बिल्कुल करीब थी। इस दफ़ा उसका चेहरा वाज़े था, आंखें काली और मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा। अचानक बाइक बंद हो गई। मार्केट की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अब सिर्फ दुकानों के शीशे में समीर का अक्स था और उसके बिल्कुल पीछे वो औरत। उस औरत ने कहा, इस मार्केट में जो रात के बाद रुकता है वो फिर सुबह का मुंह नहीं देखता। और फिर समीर को याद नहीं क्या हुआ। सुबह 6 बजे लोगों ने समीर को बाबर मार्केट के बीच बेहोश पाया। उसका मोबाइल उसके हाथ में था और स्क्रीन पर लिखा था, शॉप बंद कर दी, वो आ गई थी। उस दिन के बाद समीर ने शॉप बंद कर दी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी लांडी बाबर मार्केट में जो लोग रात 1 बजे के बाद गुजरते हैं वो कहते हैं कभी कोई और ठेले के पास खड़ी होती है, कभी पायलों की आवाज़ आती है और कभी कोई आवाज़ कहती है शॉप अभी बंद नहीं हुई। आप ये आवाज़ सुने तो समझ जाइएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। आज की कहानी कराची के उस इलाके से है जहाँ दिन में सिर्फ लकड़ी, धूल और काम की आवाज़ होती है, लेकिन रात को वहाँ काम खुद चलने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ लांडी फर्नीचर मार्केट। ये कहानी मुझे किसी वेबसाइट से नहीं बल्कि खुद लांडी के एक पुराने कारपेंटर ने बताई है, और उसने कसम खा कर कहा था जो मैंने देखा वो काम नहीं करता, काम करवाता है। लांडी फर्नीचर मार्केट में दिन भर कटर, हैमर और मशीन चलती रहती हैं, मगर 11 बजे के बाद जब शटर गिर जाते हैं और चौकीदार भी सिर्फ एक रह जाता है तब मार्केट बिल्कुल चुप हो जाती है। इतनी चुप
कि अपनी सांस भी भारी लगती है। शुएब। मेरा नाम शुएब है, उम्र 32 साल। 6 साल से फर्नीचर का काम लांडी मार्केट में ही करता था। शुएब का काम था ऑर्डर्स कंप्लीट करना, इसलिए वो अक्सर रात को भी रुक जाता था। उससे लगता था मार्केट सिर्फ एक लकड़ी और लोहे का नाम है। उस रात उसकी ये गलतफहमी टूट गई। शुएब अकेला था। रात के 12:40 हो रहे थे। एक कपबोर्ड का काम कंप्लीट कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि मशीन बंद होने के बावजूद कटर चलने की आवाज़ आ रही थी। शुएब ने सोचा शायद पास वाली दुकान में कोई रह गया हो। उसने आवाज़ दी, कौन है भाई? कोई जवाब नहीं आया, मगर आवाज़ बंद भी नहीं हुई। शुएब ने टॉर्च उठाई और मार्केट के अंदर चला गया। उसने जो देखा उससे उसका गला सूख गया। एक पुरानी कटिंग मशीन जो स्विच ऑफ थी, वायर भी नहीं लगी हुई, वो खुद ब खुद चल रही थी। लकड़ी उसमें जा रही थी और सीधी कट हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर एक अजीब बात हुई। मशीन की आवाज़ के बीच से एक भारी थकी हुई आवाज़ आई। शुएब, काम अधूरा मत छोड़। शुएब ने कहा। उस आवाज़ में कोई गुस्सा या डर नहीं था, बस हुक्म था। उस रात शुएब घर चला गया। वो डर गया था, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा, उसने देखा उसके हाथों पर लकड़ी के बारीक कांटे घुसे हुए थे, जिसे वो रात भर लकड़ी पकड़े काम करता रहा हो। उसने किसी को बताया नहीं। ऑर्डर ज़्यादा थे। शुएब वापस रात को मार्केट गया। इस बार जैसे ही वो अंदर घुसा, लाइट्स खुद ब खुद जल गई और हर मशीन जैसे उसका इंतज़ार कर रही हो। फिर वही आवाज़, आज देर मत करना। शुएब ने काम शुरू कर दिया। उसे याद नहीं वो कितनी देर काम करता रहा, बस इतना याद है उसके जिस्म थक चुका था, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। फजर के वक्त चौकीदार ने देखा शुएब दुकान के बीच खड़ा है, आंखें खुली हुई मगर जिस्म बिल्कुल सीधा। उसे हिलाया गया तो वो बोल पड़ा। शुएब ने सिर्फ इतना कहा, काम ख़त्म हो गया, और ये बोल के वो बेहोश हो गया। पर आज शुएब जिंदा है, लेकिन मार्केट में ही काम करता है। लेकिन लोग कहते हैं वो हंसता नहीं, वो बात कम करता है, और रात को उसकी दुकान सबसे ज़्यादा देर तक खुली रहती है। सबसे अजीब बात, शुएब के बनाए फर्नीचर में कभी कील ढीली नहीं होती, जैसे किसी और के साथ उसने काम किया हो। लांडी फर्नीचर मार्केट पुराने लोग कहते हैं यहाँ एक उस्ताद था जो काम के बीच मर गया। उसका काम अधूरा रह गया, और जो भी रात को अकेला काम करता है वो या तो मार्केट छोड़ देता है या फिर काम का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर कभी लांडी फर्नीचर मार्केट में रात को मशीन की आवाज़ आए और कोई तुम्हारा नाम ले, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो काम ख़त्म करवाना चाहता हो, तुम्हें नहीं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।